नमस्कार, सात की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति और बिजनेस लीडर्स के साथ करेंगे मुलाकात। यूक्रेन भी जाएंगे प्रधानमंत्री। कल भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। कहा भारत युद्ध नहीं शांति चाहता है। उन्होंने संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया। हिंडनबर्ग मामले को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी ऑफिस का करेंगे घेराव। जेपीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज ग्वालियर और श्योपुर दौरा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले। 2 दिन पहले ही 9 सीनियर आईएएस के हुए थे ट्रांसफर। रायपुर में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद। पुलिसकर्मी के सामने स्टंट करते नजर आए युवक। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। भिंड में एसडीआरएफ के 2 जवान लापता। तेज बहाव में फंसे ग्रामीणों को निकालने पहुंचे थे जवान। रेस्क्यू टीम कर रही है तलाश। और आंध्र प्रदेश के बीजाग में ब्लास्ट से 15 लोगों की मौत, 20 घायल। फार्मा सिटी के रिएक्टर में हुआ विस्फोट। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो पहली बड़ी खबर यही है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब तीसरी खबर यानी वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की आज पहली मीटिंग है। चौथी बड़ी खबर खरगे और राहुल गांधी का आज जम्मू और श्रीनगर का दौरा है। पांचवी खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज स्क्रूटनिंग होगी। छठी खबर सीएम साय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और सातवीं बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी मुजफ्फरनगर से रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे और इसकी बहुत जरूरत भी है उत्तर प्रदेश के युवाओं को। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया। अनकापल्ली में फार्मा कंपनी के रिएक्टर में धमाका हो गया और इस धमाके की वजह से 15 लोगों की जान गई है। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आज दुर्घटना स्थल पर जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पर दौरा करेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। ये अनकापल्ली है, यहां पर फार्मा कंपनी है, वहां पर यह हादसा हुआ है और हादसा बहुत ही भीषण था। फार्मा कंपनी के रिएक्टर में यह धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से 15 लोगों की जान चली गई और 20 घायल हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। स्पॉट पर रेस्क्यू की टीम अभी भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही विदेश दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने इस खबर पर दुख जाहिर किया है। एक अपडेट लिया है उन्होंने। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। आज दुर्घटना स्थल का जायजा करेंगे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी चंद्रबाबू नायडू। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी आपको अपडेट दे दें। यहां के बुलंदशहर में तनाव है। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है और पता है आपको किस वजह से हुआ है? शराब पीने से मना करने पर विवाद हुआ है। पथराव में 7 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पथराव हुआ है। शराब पीने से मना करने पर विवाद हुआ और इसमें 7 लोग जख्मी हो गए। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी के दरवाजे पर आप शराब पिएंगे, किसी के मोहल्ले में शराब पिएंगे, तो जाहिर सी बात है लोग मना ही करेंगे और वही किया।
लेकिन इसके जवाब में क्या हुआ कि इन लोगों ने पथराव किया, जो शराबी हैं उन्होंने पथराव किया। और उसके बाद ये नौबत आ गई कि देखिए, आप देखिए, पुलिस गिनते रह जाएंगे, 1 2 3 4 कितनी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर पहुंचना पड़ा है। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सड़क पर उतरी है राजनीति से जुड़े लोग, कला जगत से जुड़ी हस्तियां। पश्चिम बंगाल के सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च किया है। आरजीके हॉस्पिटल की प्रिंसिपल हटाई गई हैं। छात्रों के विरोध के बाद प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। चाहे सौरव गांगुली हो, डोना गांगुली हो, देख रहे हैं तस्वीरों में आप, ये सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये ऐसी खबर है जिसने पूरे देश को एक कर दिया है। और आप भी पूछिए कि उस हैवान के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, अपने मोहल्ले में किसी से पूछ लीजिए, उसका एक ही जवाब है। पूछिएगा आज आप लोग कि कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस का जो आरोपी है उसके साथ क्या सलूक किया जाए। बहुत गुस्सा है लोगों में। अगली खबर रायपुर से है। स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेकाहारा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री को मेकाहारा में कॉरिडोर के बाहर बैठे मरीज मिले हैं। सभी शासकीय अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, और ये बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य मंत्री का ये औचक निरीक्षण है। कम से कम छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की स्थिति क्या है ये स्वास्थ्य मंत्री जानेंगे तो, वरना क्या होता है कि जो अधिकारी बता दिए वो मंत्री जी सुन लिए, यानी सब कुछ बेहतर है। लेकिन जब मंत्री ऐसे औचक निरीक्षण करेंगे, देखिए औचक निरीक्षण का मतलब यह है कि किसी को कानों कान भनक तक न लगे कि मंत्री जी यहां पर आने वाले हैं, तब तो वो औचक निरीक्षण हुआ। और इससे स्थिति क्या होगी कि एक तो डॉक्टर टाइम पर पहुंचेंगे, मरीजों को टाइम पर देखेंगे। आप देख लीजिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां आप देखिए साफ सफाई की व्यवस्था क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मरीजों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टार वहां पर मौजूद है। अभी स्टार जो कुछ भी आपको जानकारी मिली है वो हमारे दर्शकों को आप एज इट इज बताइए। स्टार, ये देखिए तस्वीरें दिख रही है, अभी स्वास्थ्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ये लाइव तस्वीर है, ये मत सोचिएगा कि थोड़ी देर पहले की लाइव तस्वीर है। हमारे संवाददाता स्टार जैन वहां पर मौजूद है। जैसे ही उनको मेरी आवाज मिलेगी वो बताएंगे। ये बहुत अच्छी, ये बाकी मंत्रियों को भी ऐसा करना चाहिए। श्याम बिहारी जायसवाल अचानक मेकाहारा पहुंचे हैं और औचक निरीक्षण को यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनसे सीधा बातचीत करते देखे। पहले मरीजों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। जो औचक निरीक्षण के लिए जब पहुंचे यहाँ पर तो उनको मरीज जो है कॉरिडोर पे बैठे हुए मिले। यहाँ तक कि कुछ मरीजों को जिनके परिजन की डेथ हो गई थी उनको भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ को उनको मदद करने के लिए बात कही है। पुलिस चौकी का भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पर भी उनको पुलिस वाले नहीं मिला। औचक निरीक्षण पे निकले हैं। आज चूँकि ऐसा महसूस हुआ कि सुबह सुबह भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो अभी मैं 6 बजे निकल कर मेकाहारा में यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ सुबह सुबह किस प्रकार की दिक्कतों का, समस्या का सामना आम जनता को करना पड़ता है, उसको लेकर मैं भी पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ आकर मरीजों से मिला, उनके परिजन से मिला। यहाँ व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर हैं। डॉक्टर्स अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी में भी पर्याप्त संख्या में। लेकिन मरीज यहाँ पे कॉरिडोर भी बैठे हुए मिले बहुत सारे आपको। पुलिस चौकी में भी पुलिस वाले नहीं मिले कोई। हाँ, पुलिस चौकी में वो पुलिस वाला बगल के ही रूम में वहाँ उपस्थित था, कुछ ही समय में उपस्थित हो गया, परंतु उसे कहा गया है कि पुलिस चौकी में बराबर उपस्थित रहें ताकि आम जनता को ढूंढने में परेशानी ना हो। और कॉरिडोर में काफ़ी संख्या में उनके जो परिजन हैं, जो यहाँ कैजुअल्टी में जो काफ़ी संख्या में हैं, उनके जो अटेंडर हैं वो बाहर में कॉरिडोर में मिले।
एक मरीज भी मिले जिनके एक परिजन मिले जिनके मरीज की डेथ हो गई थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी उनको। नहीं, एक महीने से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे, रात में ही यहाँ उनको लाया गया। अब चूँकि एक महीना बाहर में भर्ती रहकर काफ़ी गंभीर स्थिति में आए होंगे और उनकी मृत्यु 5 बजे सुबह हुई है। उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया पश्चात तत्काल जो स्टाफ ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु कहा है और इनके कुछ परिजन अभी 1-2 घंटे बाद पहुंचेंगे, फिर इनको मिल जाएगा। क्या समझा जाए इस निरीक्षण से, क्या मायने निकलते हैं आपके, कितना सुधार होगा लगता है और गुंजाइश कितनी दिखती है? वही मैं अचानक में आया हूं तो देख रहा हूं जो कमी आएगा। स्टार ये भी पूछे कि क्या ये छत्तीसगढ़ के और भी जिलों में जारी रहेगा? इसको प्रदेश के 1 नंबर हॉस्पिटल बनाना है, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं और इसलिए मैं आया हूं कि इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है सामान्य रूप से, जो आम जनमानस के लिए उपयोगी हो, इसलिए अभी मैं आया हूँ। ये पहल हुई है, आगे क्या हो रहेगा इसका मतलब? ये खाली रायपुर तक सीमित हो जाएगा कि पूरे प्रदेश में इस तरीके का अभियान चलेगा? पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चलेगा, बिना कोई समय का। हर जगह हमारे अधिकारी भी औचक निरीक्षण में जाएंगे, उसकी शुरुआत मैं ही कर रहा हूँ। एक और जानकारी आपसे जानना चाहूँगा, अस्पताल प्रबंधन से कोई समय मिला आपको जब यहाँ पहुँचे तो? अस्पताल प्रबंधन में अभी चूँकि इनके ड्यूटी के टाइम 8 बजे के बाद ही प्रारंभ होता है, तो जो जहाँ जिसकी ड्यूटी होना चाहिए, अभी पूछताछ में भी स्टाफ मिले, इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स मिले, तो अभी जहाँ तक देख रहा हूँ जो गार्ड हैं वो भी मिले हैं। तो जो जहाँ पर स्टाफ होना चाहिए, लगभग अभी तक मुझे पूर्ण रूप से संख्या तो मालूम नहीं कितना कहाँ होना चाहिए, लेकिन हर जगह पर स्टाफ मिले हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्यामगिरी जायसवाल हैं, औचक पहल है स्वास्थ्य मंत्री की और ये पूरे छत्तीसगढ़ में जारी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया स्टार जैन इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच हमारी स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड दौरा है। पोलैंड से प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश दिया है। भारत युद्ध नहीं, शांति चाहता है। आज पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज शाम पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है। बुधवार की शाम 5:30 बजे भारतीय समयानुसार है पोलैंड की राजधानी वारसा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। Rastlancinho, sarcio sadinho, shugarice abi. IBC 24 की यही खासियत है, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष क्या कर रहा है उसकी भी जानकारी हम देते हैं। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर आज दौरा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह दौरा है। गठबंधन उम्मीदवार के सिलेक्शन पर चर्चा करेंगे राहुल। श्रीनगर के लाल चौक गए राहुल गांधी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच लाल चौक भी गए, बल्कि गए हैं। आज फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती से मिल सकते हैं। गठबंधन उम्मीदवार के सिलेक्शन पर चर्चा होगी। श्रीनगर के लाल चौक भी गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह दौरा है। गठबंधन उम्मीदवार के सिलेक्शन पर भी चर्चा करनी। चूंकि जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां पर 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। 10 वर्ष के बाद यहां पर चुनाव होगा और उसके लिए सभी दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या कांग्रेस हो, या फिर पीडीपी। सभी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से खबर यह है कि कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। देश भर में ईडी ऑफिस को घेरेगी कांग्रेस। देश भर में ईडी ऑफिस को घेरेगी। हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जेपीसी जांच और सेबी के प्रमुख के इस्तीफे की कांग्रेस मांग कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।
यानी आज देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन आज है। जेपीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज इसका इंपैक्ट दिखने वाला है और इसी बात की जानकारी हमारे संवाददाता देंगे कि कांग्रेस ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कल तो भारत बंद था, लेकिन आज क्या हो रहा है? स्टार जैन थोड़ी देर में जुड़ेंगे और भोपाल से विवेक पटैया जुड़ेंगे, यानी दोनों हमारे संवाददाता ये जानकारी देंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन है इसका कितना असर हो सकता है, बल्कि स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। विवेक, पहला प्रश्न आपसे ही मेरा है, जो जानकारी आपको मिली हो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस आज ईडी कार्यालय का घेराव करने वाली है और इसके लिए पूरे प्रदेश से नेताओं को पहुंचने के लिए भोपाल निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो नेता है वो आज भोपाल पहुंचेंगे और जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है उनके नेतृत्व में आज भोपाल में ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जंगी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस ने अगस्त क्रांति की तर्ज पर प्रदेश में पूरे अगस्त महीने में आंदोलन करने का जो है प्लान बनाया था। उसी प्लान के तहत आज जो है ईडी कार्यालय का घेराव हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस के नेता करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम नेताओं को पहुंचने के निर्देश पीसीसी की तरफ से दिए गए थे। और आज कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन भी भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ करने जा रही है। भोपाल में जो ईडी कार्यालय है अरेरा हिल्स पर, वहाँ आज जो है ये प्रदर्शन होगा। उसके पहले सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे और उसके बाद ईडी कार्यालय की तरफ जो है पीसीसी से मार्च करते हुए ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। और स्टार, रायपुर में क्या होना है और छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने इस मामले में ईडी दफ्तर का घेराव करने का निर्णय लिया है। रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस ही करेंगे और सीधा सीधा कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रही है और उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी जो सामने है उससे साबित होता है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कि ईडी के दफ्तर में जाकर घेराव करेगी, और उनका कहना है कि ईडी का उपयोग करते हुए सरकार लोगों को डरा रही है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को घेर भी रही है। कहीं ना कहीं जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन सरकार ले रही है। तो इसी मामले को विरोध करते हुए आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं ईडी का जो दफ्तर है रायपुर में वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ एक प्रकार से एक कड़ा आंदोलन रहेगा इस मामले में। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए स्टार, आपका भी, विवेक पटैया आपका भी। यानी विपक्ष का मानना यह है कि सरकार ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए ईडी के ऑफिस का आज घेराव किया जाएगा। खबर दिल्ली से है लेकिन कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? सीबीआई ये बताएगी सुप्रीम कोर्ट को कि अब तक उन्होंने क्या किया। कोर्ट को बताएगी कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या हुआ और क्या जानकारी मिली। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपा था ये केस और आज इसकी स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को देनी होगी कि अब तक उन्होंने इसमें क्या क्या किया। किसकी लापरवाही? क्या कमिश्नर की लापरवाही है, क्या एसएसआई की लापरवाही है या पूर्व प्रिंसिपल की लापरवाही? इन लोगों की भूमिका क्या थी? ये लोग कर क्या रहे थे? डेड बॉडी 3 घंटे के बाद परिजनों को क्यों सौंपी गई? एफआईआर में देरी क्यों की गई? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई के पास है, सीबीआई को मिल चुका है और सीबीआई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि सर ये हमारी स्टेटस रिपोर्ट है जो हमारी जानकारी मिली। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि ये बताइए कि एफआईआर में देरी क्यों हुई, तो बताएंगे कि सर ये इस वजह से देरी हुई। वो बता सकते हैं कि जो एसएसआई है वो आरोपी का रिलेटिव है, ये बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। वो पूछेंगे आप ये बताइए कि डेड बॉडी परिजनों को 3 घंटे बाद क्यों दी गई? सीबीआई उसका जवाब लिखी है, वो सीबीआई रखेगी कि सर ये है, इस वजह से देर से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगी कि सीबीआई आप बताइए कि रिनोवेशन क्यों कराया गया कमरों का।
सीबीआई ये भी बताएगी सर, इसकी जानकारी भी हम लेकर आए हैं, आप ये देखिए, ये लिखा है, पॉइंट नंबर ये है, आप देख लीजिए। और अब आपको सीधे मध्य प्रदेश के भिंड लेकर चलते हैं। भिंड के कचोंगरा गांव में क्वारी नदी पर बने डैम के गेट में एक गाय फंस गई थी। उसको बचाने गए 2 भाइयों में एक भाई की डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरे को बचाने पहुंचे एसडीआरएफ के 2 जवान नदी में बह गए। तलाश के लिए अभी तक रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि विजय सिंह अपनी गाय को बचाने के लिए नदी में उतारा था, जो पानी के तेज बहाव में फंस गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। विजय सिंह को बचाने उसका भाई सुनील भी नदी में उतरा था, जो तेज बहाव में फंस गया। सुनील को बचाने के लिए एसडीआरएफ बोट से नदी में गई। तेज बहाव कारण बोट नदी में पलट गई। नदी में फंसा सुनील और एक एसडीआरएफ का जवान तो बाहर आ गए, लेकिन एसडीआरएफ के 2 जवान भी बह गए, जो अभी तक लापता हैं। ग्रामीण लोग थे तो उन्होंने 2 लोगों को बचा लिया, जिसमें एक मान ली एनडीआरएफ का व्यक्ति था और एक हमारा ग्रामीण था। जो एनडीआरएफ के व्यक्ति थे तो उनकी जो वो पहने हुए थे वो जैकेट वो निकल गई, निकलने के कारण वो उसमें चले गए, उनको बचाया नहीं जा सका है। जैसे नाव आगे वाली उस साइड किनारे में पहुँचने वाली थी तो नाव भंवर में फंस गई। भंवर में फंसने के कारण हमारे 2 जवान मिसिंग हैं। विनोद बाबू हमारे साथ हैं, हमारे भिंड के संवाददाता हैं। विनोद, क्या बहुत तेज बहाव था? देखिए, पहले गाय बह गई, उसके बाद 2 भाई बह गए और फिर एसडीआरएफ के जवान भी। जी, वो घाट ऐसा है कि वहाँ पर बहुत तेज पानी बहुत फ्लो में चलता है। ओके। तो वो जो विजय था वो गाय को बचाने के चक्कर में उसमें कूद गया। तो उसको इतना अनुभव नहीं था कि इसमें जाने के बाद बड़ा मुश्किल है निकलना, लेकिन उसके चक्कर में सब लोग ऐसे ही फंस गए। अभी भी वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा विनोद, अभी कौन कौन किसके बारे में जानकारी नहीं मिली है रेस्क्यू में? रेस्क्यू में अभी जो एक एनडीआरएफ के जवान है, एक होमगार्ड के जवान है, 2 लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, एनडीआरएफ के जवान और होमगार्ड है। अच्छा विनोद, ये बताइए, क्या वहां पर किसी तरह का बोर्ड लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, ये इस घाट पर मत जाइए, खतरनाक है? अभी कोई बोर्ड नहीं लगा है उधर, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यानी प्रथम दृष्टया इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया विनोद बाबू इस जानकारी के लिए। विनोद बाबू ने बताया कि अभी एनडीआरएफ के एक जवान और एक होमगार्ड की तलाश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। राजधानी में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद हैं। नवा रायपुर की सड़कें स्टंटबाजी का अड्डा बन गई हैं। देखिए जरा, दिखाइए तस्वीरें, आप प्ले कीजिए, अभी आएगी। युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो हमारे पास है, ये तस्वीर आ गई। पुलिसकर्मी के सामने स्टंट करते नजर आए हैं युवक। खतरनाक स्टंटबाजी पर पुलिस वाले जो है वो मूक दर्शक बने रहे। अभी दिखाते हैं तस्वीरें, जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा टेलीविजन के पास आ जाइए। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी जा रही है ना, देखा आपने? और ये महोदय खड़े हुए हैं वर्दी में, छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान हैं। वर्दी का इतना बुलंद होना चाहिए, खाकी वर्दी का इकबाल इतना बुलंद होना चाहिए कि ये सब, इन सब लफंगों की हिम्मत ना पड़े ऐसा करते हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस का ये इकबाल है कि सामने पुलिस के जवान मौजूद हैं और उनके सामने से ये स्टंटबाजी कर रहे हैं। लेकिन इनकी स्टंटबाजी तब निकलेगी ना जब इनके घर पे 15,000 का चालान पहुंचेगा। जब पहुंचेगा 15,000 का चालान, अगर आरटीओ ईमानदारी से काम किया, पुलिस के बताए अनुसार कि ये स्टंटबाजी कर रहे थे, ये अपनी जान को खतरे में तो डाल ही रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, इनकी जान तो खतरे में है ही है, लेकिन जो सही तरीके से इस रास्ते से आ रहे हैं, किसी गंतव्य स्थल तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इसीलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब छतरपुर में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना है। छतरपुर में विशेष समाज के लगभग 2000 लोगों ने कोतवाली थाने पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि बुधवार दोपहर विशेष समाज के 2000 से ज्यादा लोग ज्ञापन सौंपने के लिए कोतवाली पहुंचे थे। ये सभी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की टिप्पणी से नाराज थे।
और इस मामले में FIR दर्ज कराना चाहते थे। पुलिस ने वीडियो एविडेंस मांगा तो ये लोग भड़क गए और पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। इधर इस घटना के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और जनता से दुकान खोलने और सामान्य जनजीवन की तरह व्यवहार करने की अपील कर रही है। थाना कोतवाली पे एक घटना घटी है जिसमें हमारे TI साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नज़रिए से SP साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, फिर जैसा भी होगा और अपडेट हम देंगे। 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर लें, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर फिर आपको अपडेट करेंगे। खबर यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी से कि तत्कालीन अधीक्षक का निलंबन जो है वो खत्म हो गया है। DKS घोटाले में अधीक्षक फंसे थे। डॉक्टर पुनीत गुप्ता का निलंबन खत्म करके उन्हें बहाल कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में OSD के पद पर ये पदस्थ किए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने यह आदेश जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। एविडेंस के साथ बात करना IBC 24 की सबसे बड़ी खासियत है। अब ये देखिए, जानना बहुत जरूरी आपको होना चाहिए कि आपके CM क्या कर रहे हैं आज। तो भोपाल से खबर है, CM डॉक्टर मोहन यादव का आज श्योपुर दौरा है। आज कराहल में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। CM डॉक्टर मोहन यादव 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ बोनस राशि जारी करेंगे। 21 करोड़ 28 लाख रुपए के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 16 करोड़ 39 लाख के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। CM डॉक्टर मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का आज का कार्यक्रम है और हम इसलिए बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानकारी देनी जरूरी हो जाती है। तो फिलहाल साथ की बड़ी बात में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।